टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्पर्सन। हम लोग पिछले क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर लिए हैं, तो अब डिस्पर्सन हम लोग करेंगे। डिफिनीशन देखिएगा डिस्पर्सन का, द डिग्री टू विच एन ऑब्जर्वेशन इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्सन। हम लोग क्या पढ़े पिछले क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी में कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन का कौन सा एक वैल्यू है, मिडिल वैल्यू, जो टोटल ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये 30 है, जिस टोटल ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको कहेंगे हम लोग सेंट्रल वैल्यू। इसको मीन, मीडियन, मोड जो भी आप निकालें। अब डिस्पर्सन में क्या है कि सेंट्रल वैल्यू अगर है तो ये 70 जो है, इससे 1 2 3 4 स्टेप आगे है। ये 5 जो है, इससे 3 स्टेप पीछे है। तो कहेंगे कि 70 जो है वो ज़्यादा डेविएटेड है 5 के अकॉर्डिंग। 70 जो है उसका डेविएशन ज़्यादा है 10 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10 जो है 30 से नज़दीक है और 70 30 से दूर है। तो ये जो हम लोग एक्सटेंट ऑफ डेविएशन नापते हैं, डिग्री ऑफ डेविएशन नापते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। कि सेंट्रल वैल्यू से आपका ऑब्जर्वेशन कितना दूर है, कितना बिखरा हुआ है। मान लीजिए कि आपका ज़्यादा डेविएशन है तो डिस्पर्सन का वैल्यू ज़्यादा आएगा, अगर ये डेविएशन कम है तो डिस्पर्सन का वैल्यू कम आएगा। तो दोनों केस में या तो डिस्पर्सन का वैल्यू कम आएगा तो यानी नज़दीक है आपका सेंट्रल वैल्यू से, डिस्पर्सन का वैल्यू ज़्यादा आया तो दूर है आपका सेंट्रल वैल्यू से। तो हम लोग कहाँ से नापते हैं डेविएशन? सेंट्रल वैल्यू से। तो इसी को कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन निकालने का रूल कि डिस्पर्सन हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन से निकाले, उसी तरह से डिस्पर्सन निकालने का क्या मेथड है। तो हेडिंग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन लगा लेंगे, और एक को कहा जाता है सेकंड वाला को रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ऑफ डिस्पर्सन इसमें लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन इसमें 2 भाग में हमको पढ़ना है। एक है हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और सेकंड है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग को पढ़ना है 4। एक को कहते हैं हम लोग रेंज, दूसरा को कहते हैं मीन डेविएशन, थर्ड को कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और फोर्थ को कहा जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेटिव मेजर में कोफिशिएंट
ऑफ रेंज। दूसरा पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। थर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में इसी का रेंज के सामने कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे, मीन डेविएशन का पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन का हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हम लोग 8 पढ़ेंगे, 4 और 4, 8 अगर हम लोग ये पढ़ लेते हैं तो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी डिस्पर्सन टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलें हम लोग, अब एक टर्म आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन में दो क्यों पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन अलग अलग करके क्यों पढ़ रहे हैं, साथ ही में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पूरा पढ़ना है हमको 8 तो 8 एक ही में पढ़ते। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले हम लोग डिफरेंस थोड़ा लिखें। हेडिंग लिखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग करके बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर हो गया एब्सोल्यूट और इधर हमारा हो गया रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में पहला पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ, या इट डिपेंड्स के जगह पे इसको मिटा दीजिए, इट कंटेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसी के सामने इसका पहला, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड इट कंटेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब क्या है कि अगर हाइट का निकाल रहे हैं हम लोग डिस्पर्सन, तो अगर एब्सोल्यूट मेजर निकालेंगे तो उसमें फीट लिखाएगा या सेंटीमीटर लिखाएगा, क्योंकि हाइट हम लोग फीट या सेंटीमीटर में नापते हैं। लेकिन अगर रिलेटिव मेजर निकाल रहे हैं तो फाइनल में हमारा कोई भी यूनिट नहीं लिखा जाता है, यानी ये यूनिट इसमें नहीं होता है और इसमें यूनिट होता है। दूसरा, इट इज नॉट यूज्ड
for comparing टू डेटा। दो डेटा को अगर कंपेयर करना है डिस्पर्सन, तो हम लोग एब्सोल्यूट मेजर नहीं यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हैं? रिलेटिव मेजर। इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डेटा। दो या दो से अधिक डेटा को कंपेयर करना है तो रिलेटिव मेजर निकालेंगे, एब्सोल्यूट मेजर नहीं निकालेंगे। तीसरा, इट इज ईजी टू कंप्यूट, इसको निकालना आसान है। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, इसको निकालना क्या है? डिफ़िकल्ट है। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालना आसान है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालना थोड़ा कठिन है। जबकि आप जब पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, इसको भी हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो 3 डिफरेंस आप याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट होता है, रिलेटिव मेजर में यूनिट नहीं होता है। दो डेटा कंपेयर करना है तो एब्सोल्यूट मेजर का यूज नहीं करते हैं, दो डेटा को कंपेयर करना है तो रिलेटिव मेजर का यूज करते हैं। ये निकालना आसान है, ये निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये हुआ एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर में डिफरेंस। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जो हम लोग को रेंज पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हमेशा एक पार्ट इधर से तो एक पार्ट इधर से लेंगे। जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपको लिखे हैं तो दो दो पेयर करके हम लोग पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेंज। तो लिखिए इसमें रेंज। रेंज क्या होता है? बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई भी नहीं है। हम लोग जो पढ़ेंगे 8, इट इज द डिफरेंस बिटवीन absolute measure, it is the difference between absolute नहीं, largest and smallest values of observation। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? L माइनस एस। L मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू और S मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। L मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू और S मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़े तो उसके सामने वाला रिलेटिव में पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का डिफिनीशन नहीं होता है, सिर्फ इसी से रिलेटेड रहता है। तो ये होता है L माइनस एस बाई एल प्लस एस इंटू 100। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। तो ये दोनों फार्मूला पहले याद रखिएगा कि रेंज कहते किसको हैं। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन में होगा, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपका रहे उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है और उसमें सबसे जो छोटा वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो रेंज होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100।
तो ये हमारा रेंज निकालने का और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फार्मूला हुआ। डेटा किसी भी तरह का रहे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी रहे, कंटिन्यूअस रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारा। तो चलें इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे और हर एक क्वेश्चन में हम लोग रेंज निकालेंगे और उसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वेश्चन हमारा है जैसे है 5, 10, 15, 20, 30, 40, 2, 100, 110 ऐसे। इसका आपको रेंज निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना वैल्यू है हमारा, तो लार्जेस्ट इसमें है 110, तो 110 लिख देंगे, माइनस स्मॉलेस्ट कितना है इसमें हमारा, तो स्मॉलेस्ट है 2, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 108, ये हो गया 110, 110 में से 2 गया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो ये हो गया 110 माइनस 2, 108। अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। तो लार्जेस्ट कितना है मेरा 110, स्मॉलेस्ट 2, फिर लार्जेस्ट 110, स्मॉलेस्ट 2 इंटू 100, तो 108 बाई 112 इंटू 100 क्या आएगा, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 108 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100, ये आता है 96.429। तो रेंज निकालना रहा, फार्मूला लगाए, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा छाट कर रखे हुए हैं उसको, फिर उसको पुट कर दिए, रेंज निकल गया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, वैल्यू रखे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गया। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखिए, बहुत इजी है, सबसे इजी हमारा ये 2 है। फाइंड रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट, किसका निकालना है, तो XI और FI, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया हुआ है। और इसका निकालना है हमको क्या, रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। तो क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे कि रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, तो लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग XI में देखेंगे, FI का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो XI में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा मेरा है, 30, तो लिखेंगे 30। स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5, तो इसको लिखेंगे 5, 25। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। तो लार्जेस्ट 30 माइनस 5 बाय 30 प्लस 5 इंटू 100,
25/35 इंटू 100। तो ये कितना आता है, कैलकुलेट कीजिएगा। 2500 डिवाइडेड बाय 35, ये आता है 71.428 वैल्यू कैलकुलेटेड। सबसे इजी हमारा रेंज और इसका कोफिशिएंट निकालना है। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं होना चाहिए, रेंज में कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चा से बच्चा को कहा जाएगा कि लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट को डिवाइड माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तुरंत कर देगा। लार्जेस्ट इसमें से खोजेगा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, पुट कर दिया। और इसका भी जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, यहाँ फ्रीक्वेंसी 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। फ्रीक्वेंसी 10, 15, 5, 20, 25, 30। और फिर हमको इसका क्या निकालना है, रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो रेंज निकालना है, तो फिर रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कितना है इसका वैल्यू 700, स्मॉलेस्ट कितना है 100। तो 700 माइनस 100 डेट इज इक्वल टू 600। कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जाएगा। देखिएगा इसमें लार्जेस्ट जो हमारा 700 है सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट कौन है 100 है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस बाई L प्लस एस इंटू 100। तो क्या होगा इसमें, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 700, स्मॉलेस्ट 100, 700, 100 इंटू 100, 600 बाई 800 इंटू 100, दोनों काट दें तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 से 25 बार में यानी 75। आप कैलकुलेशन कर लेंगे कैलकुलेटर से, कोई ज़रूरी नहीं, काटिए डिवाइड कीजिएगा 75। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गया। यानी कि अगर हमको रेंज निकालना है तो डिस्क्रीट डेटा रहा तब भी हम रेंज निकाल लेंगे, कंटिन्यूअस ये रहा तब भी निकाल लेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी रहेगा तब भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब इसका एक प्रॉपर्टी हम लोग लिखें। ये हमारा रेंज इट्स कोफिशिएंट समाप्त हो गया। प्रॉपर्टी में पहला, इट इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन में रेंज नहीं निकाला जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन origin but depend on change in scale, that is if y is equal to a plus bx अगर दिया हुआ है तो y का रेंज इज इक्वल टू होगा b का मॉड, इसको मॉड कहते हैं, बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इनटू x का रेंज। a का कोई वैल्यू नहीं रहता है, a हटा दिया जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा कि ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन ओरिजिन का, यानी चेंज इन ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, यानी ए पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिपेंड करता है चेंज इन स्केल पे, बी पे। तो अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो y का रेंज हो जाएगा b का मॉड इंटू एक्स का रेंज। मॉड का मतलब समझिएगा, ऐसे 4 ऐसे मॉड में लिखा गया तो इसका वैल्यू 4 होगा, 5 ऐसे मोड में लिखा गया तो इसका वैल्यू 5 होगा, लेकिन अगर -4 ऐसे मोड में लिखा गया तो इसका वैल्यू 4 होगा, -5 अगर लिखा गया है तो इसका वैल्यू 5 होगा। यानी मोड से हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलता है। निगेटिव में अगर लिखे तो पॉजिटिव में आप लिखिए उसको, फाइनली निगेटिव में लिखे तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। मोड मतलब पॉजिटिव कर देता है मोड। तो ध्यान दीजिएगा मोड का मतलब क्या होता है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। तो इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ y in relation y is equal to 4 minus 6x if range of x is 3। अगर x का रेंज 3 है तो बताइए कि y का रेंज क्या होगा इस रिलेशन में। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x, ऐसे ही लिखा हुआ था। तो इसका मतलब कि y का रेंज बराबर होगा -6 का मॉड इंटू x का रेंज, यानी -6 का मतलब 6 इंटू x का रेंज कितना दिया हुआ है 3, तो 3 पुट कर दिए तो ये हो गया 18। तो y का रेंज इज इक्वल टू 18। ये रिलेशन दिया रहेगा और x का रेंज दिया रहेगा, सिर्फ आपको इसको पर सेट कर देना है कि ऐसे लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू माइनस में रहेगा तो प्लस में, और प्लस रहा तो ऐसे ही प्लस में रहेगा, प्लस में कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन अगर माइनस में लिखा हुआ है तो उसको प्लस में लिख देंगे मोड के कारण। तो ये हमारा रेंज यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन।